दूसरा मैं धन्यवाद डॉक्टर मीणा साहब को देना चाहूँगा कि उन्होंने एक सौम्य सरल स्वभाव के व्यक्ति को कुलगुरु जोबनेर बना करके हमें ऐसा महसूस कराया कि हमारे बीच का हमारा अपना गार्जियन कोई वहाँ जाके बैठा है। मित्रों, मेरे पास में दुनिया के अनेक देशों से, पूरे भारत से लोग प्राकृतिक गो आधारित खेती और गो आधारित जीवन पद्धति सीखने और देखने के लिए आते हैं। मैंने एक मॉडल दिया है। मेरा ये मानना है कि दुनिया में पढ़ा हुआ भूल जाओगे, सुना हुआ भूल जाओगे, लेकिन देखा हुआ कभी नहीं भूल पाओगे। और 87% ज्ञान दुनिया में देखने से आता है। उसके देखने का मॉडल मैंने जोर की ढाणी, आप गूगल पे, वेबसाइट पे और फेसबुक पे जिन पे भी सर्च करेंगे जोर की ढाणी, तो पूरा तंत्र और सिस्टम मेरा आपके सामने आ जाएगा। मेरे पास में मैंने ऐसा शोध किया, ऐसा मैंने अनुसंधान किया कि बीमारी शरीर में नहीं होती है। आज ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक खाने वाले दोनों बीमार पड़ रहे हैं, इस पे कोई चिंता ही नहीं कर रहा है। समस्याएं बाहर नहीं है। मनुष्य की सब बीमारी की जड़ उसका मन है, और मन को ठीक करने के लिए दो तरीके सबसे बेस्ट हैं। बाकी के तरीके योग साधना, स्वाध्याय, सब अलग की बातें हैं। उन दोनों विषयों पे मैंने काम किया है। एक तो बात, आदमी जहां रहता है वहां का वातावरण पॉजिटिव सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि खेल मन का है, ऊर्जा का है, ठंडी और गर्म का नहीं है, स्वास्थ्य का नहीं। लोग शरीर की चिंता कर रहे हैं। शरीर कोई बात नहीं है, चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। आजकल आईसीआर बना दिए, आईसीयू बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए, इलाज हो जाएगा। लेकिन इस मन का कहीं इलाज नहीं हो रहा। वो मन का इलाज सिर्फ किसान के खेत में, किसान के पास होता है। मैंने पूरी दुनिया को मॉडल दिया कि कितना भी बिगड़ा हुआ मन हो, उसको ठीक होना ही पड़ेगा। जब मन ठीक हो गया तो हजार हाथियों का बल आ गया। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि वो ये मानते हैं कि दुनिया में भारत को श्रेष्ठ बनाने के 3 ही तरीके हैं। पहला कृषि, दूसरा आयुर्वेद और तीसरा शिक्षा। ये 2 हमारे विषय नहीं हो सकते होंगे, लेकिन कृषि जो है, अब आप लोगों को चिंतन और मनन करना पड़ेगा। ये देश जिस दिन गो आधारित कृषि पे आधारित था, उस दिन पूरी दुनिया में इसका 42% योगदान था। आज 4-5 में हम संघर्ष कर रहे हैं। क्यों? ये विचार आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि आप देश के किसानों की तकदीर लिखने वाली कलम लेके बैठे हैं और हमें गर्व है। लोग कहते हैं साइंटिस्ट अलग है, किसान अलग है। नहीं, मैं इसको अलग नहीं मानता। मैं आज जो अभी मंच से बात आ रही थी कि हमने खेत के किसान के खेत पे जाकर के ये काम किया, बहुत अच्छी शुरुआत है। इसके लिए मैं कृषि विभाग के जो डीजी साहब हैं उनको और कृषि विभाग के जो हमारे जितने भी अधिकारी और मंत्री जी को बहुत साधुवाद देता हूं कि आप 3 काम कर दीजिए। मैं सरकार से अक्सर कहता हूं, किसान को दान नहीं चाहिए, ये सब्सिडियां नहीं चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए। और ज्ञान में पूर्णतः सबसे कारण ये हुआ कि दुनिया में जीवन पद्धति जीने के लिए 3 तरीके थे: श्रेष्ठ, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी। जो अच्छे लोग थे वो नौकरी में चले गए, उसकी उपादेयता बढ़ गई, और हम जैसे कहीं काम नहीं मिला तो खेत में जाके रोना शुरू कर दिया, ज्ञान साथ भर गए। तो आज देश के किसान को ज्ञान देने की जरूरत है। दूसरी, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अपनी नीतियां सही बनाए और सरकार किसान अपनी नीयत ठीक बना ले, तो दुनिया का सिरमौर आज भी देश बन सकता है। कोई कहीं समस्या नहीं है। सरकार ने अपनी नीतियां ठीक नहीं की, वो गड़बड़ की, उनको अब वर्तमान सरकार जो कर रही है उसके लिए मैं साधुवाद देता हूं। और किसान ने अपनी नीयत बिगाड़ ली, सब्सिडियां और दान के खाने में लग गया। ये किसान की नीति नहीं है। जो दुनिया को देना जानता था, जो लेना जानता ही नहीं था, वो किसान था। मेरे पास में दुनिया, जो प्रधानमंत्री जी दुगनी की बात करते हैं, मैं 10 गुने के मित्रों रास्ते मैंने बना नहीं रखे, मैं चल रहा हूं और 10 गुना इनकम कर भी रहा हूं। मेरे पास में अनेक तरह के पशु पक्षी है। मेरे पास राजस्थान नस्ल की टॉप नस्ल की गाय में लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए गाय बेचता हूँ। 15, 20 लाख रुपए मेरे घोड़े बेचता हूँ। मेरे पास ऊंट है, घोड़े हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, खरगोश हैं, मुर्गी हैं, भेड़ हैं, बकरियां हैं, सब तरह के पशु पक्षी हैं। मैं ये पूरे देश में लोगों से, किसानों से कहना चाहता हूं कि आज भी दुनिया में सबसे शानदार कोई जीवन पद्धति है और गर्व महसूस करने वाली कोई जीवन पद्धति है तो केवल किसानी है। मैं आप लोगों से एक गुजारिश करता हूं और मेरी वाणी को विराम दूंगा कि आप अब आखिरी छोर के व्यक्ति को एक गुटर पुटर से मत समझाओ। जिस देश के पतन को बचाना है, जिस देश का पतन करना है, उसके 3 काम नष्ट कर दो, देश और सभ्यता अपने आप खत्म हो जाएगी। भाषा बदल दो, भेष बदल दो और भोजन बदल दो। ये भाषा और भेष तो आपके हाथ में नहीं रहा, लेकिन भोजन तो कम से कम मत बदलने दो। इसी अपील के साथ जय गौ माता, जय गोपाल।